वी आर इन फ्रांस। यहाँ तोप वगैरह लगा रहे 100-150 साल पुराने, पहले क्या था अब क्या है। सर्विस बहुत पुअर है, कह रहा है ऊबर पे जाओ, सरकारी मत लो। लोग ये कहते हैं जिंदगी वही है जहां हम रहते हैं, लेकिन सच ये है असल जिंदगी वहां छुपी है जिन रास्तों पे हम कभी गए ही नहीं। रेस्टर से एग्जिस्टर मे वॉयेजर से विव। फ्रेंच पोएट गुस्ताख नादौ का कहना है, एक ही जगह पे रहना सिर्फ जिंदा रहना है, बल्कि घूमना फिरना ही असली जिंदगी है। टू स्टे इज टू एग्जिस्ट बट टू ट्रैवल इज टू लिव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फिलोसोफर क्यों बन रहा हूँ, तो सब्र करो, सब बताऊंगा। तब तक ध्रुव यानी कि मेरी तरफ से सभी को। अब दोस्तों मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैं यूरोप के ऐसे ट्रिप से लौटा हूँ जहाँ की दुनिया बेहद ही अलग है। तो बात ये है दोस्तों, आज से शुरू हो रही है मेरी यूरोप ट्रिप। पहला स्टॉप फ्रांस, जहाँ का आर्ट, फैशन और बटरी कुजीन दिल और पेट दोनों चुरा लेता है। फिर हम निकल पड़ेंगे लोलैंड्स ऑफ हॉलैंड, यानी नीदरलैंड के गांव, छोटे छोटे कैनाल और विंडमिल्स की तरफ। उसके बाद स्विट्जरलैंड में एल्प्स की जॉ ड्रॉपिंग वादियों में, और साथ में है 2-3 सरप्राइज कंट्रीज। गेस करो और कमेंट करके बताओ कौन सी कंट्रीज हैं ये। और सुनो, इस ट्रिप में मेरे साथ है मेरा भाई और उसकी वाइफ उर्वशी, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले तीन। सो वेलकम बैक टू द चैनल ध्रुव 4x4, जहाँ हर मोमेंट एक मेमोरी बन जाता है। कोशिश यही है कि इस यूरोप ट्रिप का हर एक पल आपके साथ शेयर करूं, हंसी मस्ती और फुल ऑन डकैती के साथ। तो चलो 4x4 मोड ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten. बिजनेस लाउंज में थोड़ी सी तफरी के बाद, मतलब चाय कॉफी सेल्फीज और थोड़ा सा इंस्टा रील बनाने के बाद टाइम आ गया था प्लेन की तरफ भागने का। और फिर हमारा उड़न खटोला पॉल्यूशन के धुएं को चीरता हुआ उड़ चला पेरिस की ओर। 30,000 फीट की ऊंचाई से सनसेट का ये मैजिकल नज़ारों का लुत्फ लेते हुए हम पहुंचे पेरिस। सुबह जैसे ही खिड़की से बाहर जाका तो यार बादलों के ऊपर एल्प्स की माउंटेन पीक, एकदम DDLJ वाला सीन। बस ट्रेन की जगह प्लेन और सिमरन की जगह मैं। क्या जबरदस्त वेदर है ये घूमने के लिए। आ चुके हैं फ्रांस एंड मेरे साथ कौन कौन है, मिस्टर अक्षय आनंद एंड उर्वशी। कैसा लग रहा है फ्रांस आके? बढ़िया लग रहा है अभी तो। सनी डे, आते ही धूप ने हमारा स्वागत किया है। चलते हैं फिर देखते हैं कैसा है फ्रांस। फ्रांस की वादियों का मजा लेते हैं। अभी हम पेरिस जा रहे हैं, आईफिल टावर का मजा लेंगे, देखेंगे टूरिस्टिक काइंड ऑफ थिंग, फोटो शूट होगा। अक्षय एंड उर्वशी आ चुके हैं एंड देन फ्रॉम हियर वी विल गो टू नीदरलैंड, देन स्विट्जरलैंड, रिमोट एरियाज का पता लेंगे, गाड़ी भी चलाएंगे। टोटल फन इन यूरोप अगेन, रेल की मस्ती, गाड़ी की मस्ती एंड बेहतरीन वादियों का नज़ारा। बने रहिए इस सफ़र पे मेरे साथ। शुरुआत करते हैं फ्रांस से and we are in Paris. So we have crossed the immigration channel of France and they are least bothered about their country. कुछ भी नहीं पूछा भाई, बस पासपोर्ट दिखा, स्कैन किया, वीज़ा देगा ना। आप कहाँ रुकोगे, रोड पे रुको, फुटपाथ पे रुको, कहीं रुकने कोई मतलब नहीं है। तो रबड़ फ्लोर है। पर दोस्तों ये यूनिवर्सल झंझट से कौन बच पाया है? बैगेज का इंतज़ार। खड़े खड़े मेरे पैरों में होने लगी खुजली, तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग के लिए पोज मार लेता हूँ। फिर फाइनली एयरपोर्ट से बाहर निकले और ठंडी हवा ने गालों को छूकर एकदम रोमांटिक अंदाज में कहा, बिवेन्यू ए पेरिस, यानी वेलकम टू पेरिस। ऐसा ठंडी ठंडी हवा चल रही है एयरपोर्ट। लोग रुक गए हमारे लिए एंड दिस इज द टैक्सी। हाय। और इंस्टाग्राम में ठुमक करने वाले, ये देखो ये होती है रियल इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन, जो फिलहाल के लिए हमें एयरपोर्ट से ले जा रही है हमारे होटल, जो कि आईफिल टावर के नियर बाय होने वाला है। अक्षय मोड़ी मिली, मैं मोड़ी मिली ले जाने होटल वास्ते।
इसी बीच हमें दर्शन हुए इंडिया गेट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर से, जिसकी ब्यूटीफुल आर्टफुल टेक्सचर्स हमें हिंट्स दे रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें क्या क्या अमेजिंग आर्टिस्टिक क्रिएशंस का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और ये रही पहली झलक द वन एंड ओनली आईफिल टावर की। और ये जो रिवर आप लोग देख रहे हो इसे कहते हैं सीन रिवर, जो आईफिल टावर के पास से गुजरती है। So we have reached our destination. Staying very close to Eiffel Tower ताकि थोड़ा टूरिस्टी काइंड ऑफ थिंग्स फोटो हो जाए, रात में चले जाएं। एंड देन आफ्टर दिस हम लोग फिर ऑफ बीटी रुकने वाले हैं। तो ये बिल्कुल क्लोज टू आईफिल टावर, बिल्कुल शहर के बीचों बीच। बहुत शांत माहौल है, बहुत सुंदर लग रहा है, अब तक मज़ा आ रहा है। सो वेलकम टू पेरिस गाइस, अक्षय एंड उर्वशी। वेरी गुड, मज़ा आ गया। सामान खुद उठाना पड़ता है बाहर के देशों में। ओह, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बालकनी। पुराने ज़माने का सिस्टम, शहर के बीचों बीच। सो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फ्रांस की गलियों में आ चुके हैं। वी आर ऑन द स्ट्रीट्स। क्या है? म्यूज़ दे ऑर्से। म्यूज़ दे ऑर्से, इट्स अ फ्रेंच नेम। सो इट्स डे 1 एंड वी आर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। एंड सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ के आर्ट म्यूज़ियम। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ का आर्ट, फैशन, सारी चीज़ें देखो, तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। पैदल पैदल जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर भी करने को मिलेगा। साइकिल लेते हैं रेंट पे, तो हमने सोचा है साइकिल रेंट पे ले जाए। क्या वो हम ले पाएंगे तो नहीं ले पाएंगे। बात पैसों की नहीं है, बात हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसकी है। नवा कार्ड इसमें। अभी हमने पूछा है कि यहीं के लोकल से कि साइकिल कैसे मिलेगी, तो उसने भी ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। कह रहा पुअर सर्विस, सर्वर इज़ डाउन, सर्विस बहुत पुअर है। कह रहा ऊबर पे जाओ, सरकारी मत लो, ऊबर की इलेक्ट्रिक बाइक ले लो। तब तक कुछ पेट पूजा करी जाए। कैन ईटन एनीथिंग। पर यूरोप में मोस्टली होता है ऐसे रोड साइड होते हैं बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट, जिसके साइड में ओपन सीटिंग है, बहुत अच्छा वेदर रहता है। एंड बैठ जाओ आराम से, फ़न लेते रहो, सिटी वाइज लेते रहो, स्ट्रीट का मज़ा लेते रहो एंड अपना आराम से कॉफ़ी पिज़्ज़ा। मैडम ब्रासील में कल हमारा लंच है 1:30 बजे। ये आईफिल टावर में है? आईफिल टावर में है, और विंडो टेबल हमने ले रखी है सरीन रिवर की बिल्कुल साइड में। क्या कह रही हो? सो आफ्टर गुड कॉफ़ी एंड गुड पास्ता एंड एवोकाडो, अब चलते हैं आर्ट म्यूज़ियम की तरफ। बेहतरीन नज़ारों का मज़ा लेते हैं आर्ट म्यूज़ियम का, कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, आर्ट देखते हैं एंड देन शाम आईफिल टावर का नज़ारों के साथ देखने वाली है। चलते हैं आर्ट म्यूज़ियम। सो हम तो जा रहे थे एक दूसरे म्यूज़ियम, तो हमें यहाँ सामने मिला है म्यूज़ियम दे आर्मी। आर्मी का म्यूज़ियम है पीछे एंड यहाँ तोप वगैरह लगा रखी है। यू कैन सी सामने पूरी तोप है, यहाँ पर भी तोप लगी हुई है। पुराने वर्ल्ड वॉर के टाइम का सारा सिस्टम है, ये लाइन से लगी हुई हैं चीज़ें। आर्मी का म्यूज़ियम है ये सारा। वो है जो पानी होता था पहले जाने से पहले पुरानी फोर्ट्स में, जैसे यहाँ पे पानी है, अंदर का रास्ता है। ये देखो इनकी डबल डेकर बस 100% इलेक्ट्रिक। बढ़िया लोग ऊपर बैठे हैं। स्विट्ज़रलैंड का झंडा क्यों है भाई? जा कहीं और रहे थे, हम सामने आ गई है स्विस एम्बेसी। मैं सोचूं कि फ्रांस में स्विट्ज़रलैंड का झंडा क्यों लगाया, फतेह हासिल हो गई क्या? भाई यहाँ का सिस्टम देखो, सारे बड़े बड़े डोर हैं और सब कुछ अंदर है, कुछ भी ओपन नहीं है, कॉम्पैक्ट। बाहर ऐसे कुछ नहीं है, अलग से सिक्योरिटी खड़ी है, ये है वो है, सब कुछ अंदर में आ पाएगा। यही है ना म्यूजियम? ट्रस्ट मी, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये कभी मोनेट या वैन गो की पेंटिंग्स का घर नहीं थी। इनफैक्ट 1900 में ये एक शानदार रेलवे स्टेशन हुआ करता था।
तो अब इस म्यूज़ियम में हम अंदर जाएंगे। मज़ा आया तो बाकी म्यूज़ियम में अंदर जाएंगे, नहीं तो बाहर से फ़ोटो खिंचवा के निकल जाएंगे। सो इट्स चेकिंग, म्यूज़ियम में घुसने से पहले भयंकर चेकिंग हो रही है लाइक एयरपोर्ट। कहते हैं इसको बनाने में जितना मेटल यूज हुआ है वो आईफिल टावर से भी डबल है। इमेजिन करो यहाँ ट्रेन की आवाज़, लोगों की भीड़ और सफ़र की एक्साइटमेंट। लेकिन टाइम बदला और 1939 तक इसका यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। 70s में तो इसकी डेमोलिशन का प्लान भी बन गया था, बट थैंक्स टू द प्रिजर्वेशन एफर्ट इसकी हिस्ट्री बच गई। और फाइनली 1986 में इस रेलवे टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास आर्ट म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इट्स ट्रूली अ स्टोरी ऑफ रीबर्थ। कैबनल अलेक्जेंडर पोर्ट्रेट, डेट के सारे राजा महाराजा जो इतने रहे हैं इतने टाइम से, उनका सारा सिस्टम है। जीन द प्रिंस इंपीरियल एंड नीरो द डॉग, द प्रिंस इंपीरियल एंड नीरो द डॉग है। ये म्यूजियम एक टाइम मशीन है। इसका कलेक्शन 1848 से 1940 तक की वेस्टर्न आर्ट पर फोकस्ड है। ये वो एरा था जब आर्टिस्ट ने रूल ब्रेक करना शुरू कर दिया था। So this was the museum and paintings, हर पेंटिंग कुछ बोल रही है। हर पेंटिंग एक अपनी कहानी, एक अपनी मतलब पूरे दशक की कहानी, 20 साल, 30 साल, 40 साल की कहानियाँ एक एक पेंटिंग अपने साथ बयां करती है। ये बहुत बड़ा मास्टरपीस। इस टाइम की कहानी है, कुछ अटैक हुआ है यहाँ पर, उसने तलवार चलाई, क्लफ लाइन। ये देखो, ये इतनी बड़ी पेंटिंग, पूरी युद्ध की कहानी ली अपने साथ। ये मेरे पीछे पूरी इतनी बड़ी पेंटिंग है, पूरे एक युद्ध। सो वर्ल्ड फेमस हमने ये म्यूज़ियम देखा जहाँ इनकी पूरी हिस्ट्री है, कौन सा राजा कब था, 1840 से लेके 1947 और आगे आगे का अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है। सारा फर्नीचर लगभग 100-150 साल पुराना है, एंटीक, स्टोर्ड इन म्यूजियम। तो 150-100 साल पुराना फर्नीचर भी इन लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ है। वेरी गुड, चेक दिस आउट। 100 साल पुराने बेड, पहले ऐसे बेड यूज़ होते थे फ्रांस में। ब्रास का इनले किया हुआ है, ये इनकी कबर्ड्स हो गई। ये है हमारा 1860 का 150 साल पुराने कप प्लेट। ये पूरी वुडन कार्विंग हुई है पूरी इस कबर्ड में। ऊपर देखो सारा वुडन फिगरीन्स, अगेन वुडन फिगरीन्स। दिस इज सम टैप हियर, दिस काइंड ऑफ कंटेनर। नो, दिस इज़ वॉश बेसिन है, हाथ धोने का सिस्टम पूरा। ऊपर देखो ये पूरा कार्विंग हो रखी है, यहाँ से ऊपर पानी आता होगा, इसमें से पानी निकलेगा। और नीचे नल भी है हाथ धोने के लिए, नहीं मतलब नीचे पानी वापस निकलने के लिए ये हाथ धोने का नल है। ये इनका वॉश बेसिन था 100-150 साल पुराना। So this was our visit of the museum. What happens when we visit museum is कि आपको एक्सपोजर मिलता है 100-150 साल पुराने पहले क्या था, अब क्या है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, एक एक चीज़ लाइक अलमीरा, वुडन कबर्ड्स एंड वॉश बेसिन, ये सारी चीज़ें देखी 150-150 साल पहले कैसे चल रही थी, क्या सिस्टम था। So whenever you come to Paris, mark it in your bucket list। अगर एक्सपोजर लेना है, आर्ट के शौकीन हैं आप, अदरवाइज क्रॉस। और इस म्यूजियम का मेन हाईलाइट है इम्प्रेशनिज्म, जहां आपको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इम्प्रेशनिस्ट मास्टरपीसेस मिल जाएगा। फाइनली ऑन फ्लोर नंबर 5, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय। सो हम लोग पहुँच चुके हैं आर्ट गैलरी में। वर्ल्ड फेमस बॉब की पेंटिंग्स हैं, तो एक एक करके देखते हैं कैसी हैं पेंटिंग्स। और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के लेजेंड्स भी यहाँ हैं।
जैसे कि विंसेंट वैन गो, उनकी इंटेंस सेल्फ पोर्ट्रेट आपको उनके इमोशंस और जीनियस से रूबरू कराएगी। यहाँ आकर आप समझेंगे कि कैसे इन आर्टिस्ट ने आगे की मॉडर्न आर्ट का बेस सेट किया। से बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स के लिए। तो शॉर्ट इसका ब्रीफ हुआ है। 37 साल दिया है, बट बॉर्न इन थाईलैंड एट एज ऑफ 30 ही केम टू फ्रांस। एंड जैसे फ्रांस में यहाँ के लोकल आर्टिस्ट के टच में आए हैं, सेकेंडली बर्नार्ड, पॉल सिग्नेक, इसका पूरा वे ऑफ पेंटिंग थिंग्स चेंज, इम्प्रेशंस की तरफ चला गया एंड चेंज एवरीथिंग। नाउ पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट इट। So I also saw all the paintings, humanity, simplicity, everything you can see in those paintings. तो देखते जाओ आपको इंसानियत और सिर्फ ह्यूमैनिटी दिखेगी। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। सिंपल फॉर्म ऑफ लिविंग, तो काफ़ी हद तक पहाड़ों की सी याद आ रही है। जो पहाड़ों का रहने का तरीका और वो सब है ना, वही इसको पसंद था। लोग आ चुके हैं ब्लूवरे लेन में। सो दिस इज लुक ऑफ एफिल टावर। सब ऊपर चढ़ रहे हैं एफिल टावर पे।